In this video, you're going to see my really productive and interesting day in Makkah, in which I do almost everything. So let's get started. अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो रात के 2:30 बज रहे थे और मेरी आत्मा रूह भटक रही थी और बेचैन हो रही थी, तो मैं नीचे पहुंच गई, मतलब अबाया वगैरह पहनकर। अच्छा, तो एक नॉर्मल इंसान को जब भूख लगती है तो वो नाश्ते में अंडा पराठा खाता है। मैं आइसक्रीम खाती हूँ। आधी रात को 3 बजे मैं इस वाली दुकान पे जाकर मैंगो आइसक्रीम मैंने की है ऑर्डर, और 5,000 की बहुत अच्छी क्वांटिटी में मिली थी, जिससे मेरा पेट भी भर गया था। फिर उसके बाद मैं चल पड़ी थी हरम की तरफ, क्योंकि मैंने कहा कि वहाँ पर ही तहज्जुद पढ़ लूँगी। मतलब यहाँ पर है ना, कोई आप लोगों का फ़िक्स्ड स्लीप शेड्यूल नहीं है। मतलब आप रात को जागो और दिन को सो, बिकॉज़ फ़जर से लेकर ज़ोहर तक का जो टाइम होता है ना, उसमें ज़्यादा गैप होता है। तो आप उस वक़्त सो, क्योंकि फिर तहज्जुद वगैरह में सो जाती है और फ़जर में सो जाती है अगर आप रात को सोते हो, क्योंकि रात को आप लोग 9 बजे आते हो। अच्छा, तो फिर मैं वहाँ पर पहुँची, मैंने गेट नंबर 79 से एंट्री की और मैंने ऊपर ही मैंने पढ़ा था सब कुछ, क्योंकि नीचे आप देख सकते हैं कितनी रश होती है, इतनी रश होती है। इशा के बाद जो रश होती है ना, अल्लाह तौबा अल्लाह माफ़ी, कोई नीचे पाँव रखने की जगह नहीं होती। अगर आपके पास हिम्मत है, कैल्शियम है, प्रोटीन है, फिर आप लोग जा सकते हैं, वरना फिर वहीं पर ऊपर ही नमाज़ पढ़ने ज़्यादा बेहतर रहता है। अच्छा, तो मैंने वहाँ पर ऊपर ही नमाज़ वगैरह पढ़ी थी, तहज्जुद वगैरह पढ़ ली थी। फिर उसके बाद फ़जर की अज़ान आ गई थी, मैंने फ़जर पढ़ी। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा कुरान पढ़ा। और ये सीढ़ियाँ, यहाँ से जो व्यू मिलता है ना सीढ़ियों पर बैठकर, जब रश ज़्यादा हो जाती है तो ये गार्ड्स वहाँ के जो होते हैं वो लोग ये रास्ता खोल देते हैं, जैसे लोग आकर यहाँ से ही जाएँ, बिकॉज़ एस्केलेटर्स वाली साइड पे बहुत रश होती है। फिर उसके बाद हम लोगों ने जब वहाँ पर फ़जर की नमाज़ पढ़ ली, मेरे साथ मेरी मम्मा भी थी। तो वैसे मैं अकेली जाती हूँ, लेकिन इस बार मम्मा भी थी। मम्मा ने मुझे बाद में जॉइन कर लिया था। फिर हम लोगों ने यहाँ से एस्केलेटर से नीचे गए। वैसे एस्केलेटर का रास्ता उस टाइम पे जब रश होती है ना, तब ये लोग बंद कर लेते हैं। मुझे इतनी कुछ चिढ़ आती है ना, मैं पूरा घूम कर आती हूँ और ये लोग बंद कर लेते हैं। फिर आपको दोबारा से घूम कर जाना होता है। मतलब आपके 2-3 तवाफ़ तो इसमें ही, एस्केलेटर और सीढ़ियाँ ढूँढने में ही निकल जाते हैं। एक तो ऊपर से नीचे आना, फिर नीचे से ऊपर आना। ख़ैर, मैं नीचे गई और बहुत 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 प्यारा व्यू होता है। हर बार, जितनी बार आप लोग जाते हैं, चाहे आप 50 बार भी वहाँ पर देख लेना, आपका दिल नहीं भरेगा। जितनी बार भी आप काबे को देख रहे हैं, इट फ़ील्स लाइक कि आप पहली बार देख रहे हैं। एंड इट्स सो 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 माशाल्लाह 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 वाला मोमेंट, अल्हम्दुलिल्लाह वाला मोमेंट। और मैं बहुत मिस करती हूँ ये चीज़ें, कि मेरा मतलब आधी रात को जब भी दिल चाहे और मैं निकल जाती थी। और मतलब जैसे आप पाकिस्तान में होते हो तो आप मतलब 10 बजे के बाद लड़की तो बाहर निकल ही नहीं सकती है ना, फिर तब सारे आवारा कुत्ते, आई मीन आवारा लोग घूमते हैं। फिर यू कैन नॉट इवन गेट आउट ऑफ योर हाउस, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर आप सुबह को जाओ, दिन को जाओ, शाम को जाओ, रात को जाओ, इवन आधी रात को भी अकेले जाओ ना। मैं अकेली जाती थी, बिल्कुल अकेली। रात के 3 बजे मैं अकेली निकलती थी, एंड नोबडी इवन डेयर टू सी मी। मतलब कोई भी आपकी इतनी, किसी को फुर्सत ही नहीं होती क्या वो आप लोगों को देखे क्या। तो आप बिल्कुल रिलैक्स होकर आप लोग वहाँ पर जाओ, अपनी इबादत करो, जिस टाइम पर जाना चाहो जाओ, खाओ पियो। मतलब दिस इज़ अ प्लेस जहाँ पर आपको सुकून मिलता है, ओनली सुकून। और काबा बहुत प्यारा लग रहा था। मेरे फ़जर के बाद मैं वहीं पे बैठी थी, सनराइज़ हो गया था और बहुत प्यारा व्यू लग रहा था। 7:15 बजे थे आई गेस। फिर मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो मैं दोबारा से मतलब बाहर निकलने लगी, बिकॉज़ मैंने पहले नमाज़ पढ़ ली थी फ़जर की, फिर उसके बाद मैंने नफ़िल पढ़े। फिर ये मैं बिल्कुल मकाम इब्राहिम के बिल्कुल सामने बैठी हूँ, यहाँ पर मैंने नफ़िल पढ़े थे। यहाँ पर नफ़िल पढ़ने का बहुत ज़्यादा सवाब होता है और मैंने यहीं पर पढ़े थे नफ़िल, और बहुत मज़ा आया था। बहुत 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 बहुत, मैं हमेशा याद रखूँगी। ये मेरा सेकंड उम्रा है, और पहले वाला जो एक्सपीरियंस था दैट वाज़ बेस्ट एक्सपीरियंस, बट जो सेकंड टाइम है वो उससे भी बेस्ट एक्सपीरियंस है। अच्छा, तो अब मुझे बहुत ज़्यादा मतलब प्यास भी लग रही थी, भूख भी लग रही थी, क्योंकि मेरा सिर्फ़ एक आइसक्रीम से गुज़ारा हुआ था। और कुछ मैंने वो खजूर ली थी, लाइक वो वाली चॉकलेट खजूर। वो मैं आप लोगों को जब मदीना वाला व्लॉग दिखाऊँगी ना, उसमें बहुत 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 सारी शॉपिंग्स के व्लॉग्स हैं और ऐसे मतलब मैंने क्लिप्स लगाए हैं, तो वो ज़रूर जाइएगा। वहाँ पर मैं आप लोगों को रेट्स भी बताऊँगी और सब कुछ बताऊँगी। अच्छा, तो फिर हम लोग निकल गए थे वहाँ से, और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा था, पता नहीं क्यों। और ये हमारे मतलब बिल्कुल आखिर के दिनों में मैंने शूट किया था, तो मतलब उस टाइम पे हो रहा था। मैं गई थी 12 जुलाई को, सो उस हिसाब से 20th ऑफ जुलाई में ये सारा कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था। और बहुत शोर होता, बहुत शोर हो रहा था। और हम लोगों ने लिटरली एक पूरा तवाफ़ किया है इन सीढ़ियों को ढूंढने के लिए, एंड फाइनली हम लोगों को ये सीढ़ियाँ मिल गई थी। फिर हम लोग ऊपर गए, और
आप लोगों को है ना इतना घुमाते हैं लोग, इतना घुमाते हैं लोग। और मैं ऊपर गई हूँ ना, और ये वाला रास्ता मिला, मैं जब ये वाला रास्ता देखती हूँ ना मुझे चिढ़ाती है, क्योंकि ये इतना लंबा होता है, इससे आपको फुल घूम कर जाना पड़ता है। एक रास्ता होता है, मतलब गेट्स होते हैं ना जो 79 गेट्स, एक रास्ता वो वाला होता है जो आप डायरेक्टली गेट से बाहर निकलते हो। ये लोग इतना घुमाते हैं, आप लोगों को समझ में नहीं आता कि भाई गेट 79 यहाँ से है या यहाँ से। अब मैं यहाँ से निकल गई थी, अब मुझे पूरा का पूरा यहाँ से घूम कर जाना पड़ेगा। खैर मैं जाती हूँ, और इतना प्यारा सनराइज़ हो रहा होता है, और वहाँ पर है ना कोई गर्मी सर्दी का कोई सीन नहीं है। जब आपको मतलब एक नॉर्मल रूम टेम्परेचर मेंटेन्ड होता है, वहाँ पर एयर कूलर्स होते हैं। हाँ, ज़्यादा चलते हो तो ज़्यादा गर्मी लग जाती है, अगर ज़्यादा देर अंदर मस्जिद में बैठ जाते हो तो ज़्यादा सर्दी लग जाती है, ये मसला है। खैर मैं घूमते घुमाते फुल वीडियोज़ रिकॉर्ड कर रही थी। बहुत बहुत मतलब हर टाइम वहाँ पर रौनक होती है, चाहे कितनी भी गर्मी हो, कितनी भी सर्दी हो, वहाँ पर हमेशा हमेशा लोगों की रश होती है, बहुत ज़्यादा रश होती है। और यहाँ पर है ना, मतलब पुल के सामने या इब्राहिम खलील रोड पे ऑलमोस्ट एवरीवेयर जब भी हमारा मतलब खाने का वक्त होता है, ज़ोहर या फजर या सुबह शाम रात, तो यहाँ पे है ना फ्री का खाना देते हैं। लाइक उसके अंदर होती है चिकन का पीस होता है और चावल होते हैं, जो कि बहुत अच्छी स्पाइस की अमाउंट में होता है, मतलब कम नमक होता है, स्पाइसेस कम होती हैं, लेकिन होता बहुत यम्मी है। और इसके अलावा शॉर्मा भी देते हैं, लेकिन उसमें सॉसेस नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी अच्छा होता है। उसके अलावा मैंने एक दफ़ा ट्राई किया था एंड इट वाज़ रियली गुड, मतलब बहुत अच्छा था। अगर आपको सादा खाना पसंद है तो, बिकॉज़ सऊदी के लोगों को बहुत सादा खाना पसंद है, उन लोगों को नमक मिर्च एवरीथिंग इज़ सो लाइट। अच्छा, तो मैं रास्ते से जा रही थी, एंड आई प्रेफ़र कि आप लोग रोड की जगह ये वाला ग्राउंड लें, बिकॉज़ यहाँ पर कम रश होती है, फिर आप रोड क्रॉस बाद में कर लें। मैंने ब्रोस्ट और फ्रोस्ट जैसे कि मैंने नाश्ता नहीं किया, तो मुझे भूख बहुत ज़्यादा गुड़गुड़ हो रही, चूहे सब कुछ दौड़ रहा था मेरे पेट के अंदर। तो मैंने ब्रोस्ट और फ्रोस्ट से नगेट सैंडविच लिया। यहाँ का नगेट सैंडविच बेस्ट होता है। उसके अलावा बर्गर वगैरह से आई प्रेफर कि आप लोग नगेट सैंडविच लें। मुझे ये जूस पहले दिन से जब से मैं आई थी मुझे इस पर नज़र थी, लेकिन ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। सिर्फ देखने में अच्छा होता है और बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। इट्स लाइक फ्रूट सैलेड, लेकिन बहुत अच्छा नहीं होता, क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। नगेट सैंडविच इज़ बेस्ट। अच्छा, मैंने अलमराई के बहुत सारे मतलब फ्लेवर्स टेस्ट किए हैं, बट ये चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी बेस्ट है। मैंगो और डेट्स आप लोगों को शायद पसंद ना आए, बिकॉज़ मुझे नहीं पसंद आए थे, मुझे ये दोनों ही बहुत पसंद आए थे। अच्छा, फिर हम लोग निकल गए थे, मैं सो गई थी, मैं फ़जर पढ़ने के बाद आकर मैं सो गई थी 8-9 बजे तक। फिर हम लोग गए हैं असर के वक्त। ज़ोहर के वक्त हम लोगों ने नमाज़ होटल में पढ़ी थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो हम लोग प्रेफर करते हैं असर के वक्त ही जाते हैं। एक वक्त की नमाज़ कभी पढ़ लेते हैं, कभी नहीं पढ़ते हैं। तो तब भी बहुत रश हो रही थी, और रास्ते में मेरी मम्मा को बहुत आदत है, रास्ते में ये लोग हैं ना वो बिछाते हैं। मैं आप लोगों को रात को सीन दिखाती हूँ जब पुलिस वाले आते हैं और ये लोग किस तरीके से अपनी बोरी और बिस्तर बांध कर भागते हैं। दैट इज़ रियली इंटरेस्टिंग। जब ये लोग भाग, मुझे इतनी हंसी आती है ना, मैं जब भी ये लोग भाग रहे होते हैं मैं इन लोगों की वीडियो कैप्चर कर दी थी, लेकिन वो स्नैपचैट पे करती थी, तो इस पर मतलब वो नहीं आ रहा, मतलब वैसी वाली स्क्रीन आती है। खैर मैं दोबारा से हम लोग अंदर गए हैं और हम लोगों ने नमाज़ पढ़ी है, और बहुत गर्मी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। असर के वक्त बहुत गर्मी थी, ज़ोहर के वक्त भी बहुत ज़्यादा शदीद वाली तो ज़ोहर के वक्त ही होती है। सुबह को मतलब 9 बजे से लेकर और 2-4 बजे तक बहुत ज़्यादा शदीद वाली गर्मी होती है सऊदी अरब में। एंड आई प्रेफर कि आप लोग, लेकिन मौसम बहुत प्यारा हो रहा था। क्लाउडी, बहुत बहुत क्लाउडी, बहुत प्यारा सा मौसम हो रहा था, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा शिद्दत वाली थी। खैर हम लोगों ने नमाज़ वगैरह पढ़ी, और ये मस्जिद का व्यू है इनसाइड मस्जिद, मतलब मताफ़ से पहले जो मस्जिद आती है, इंटर होने के बाद ही, गेट के इंटर होने के बाद मताफ़ से पहले ये मस्जिद आती है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। अगर जो आप लोग सॉक्स वगैरह पहने फिर आप लोग जाकर बैठ जाएँ, वरना हाँ, आप लोग वहाँ पर सारे दिन सो भी सकते हैं। लाइक यू आर अलाउड कि आप लोग सो रहे हों, लेकिन अब तो पॉलिसीज़ चेंज हो गई, तो उसकी वजह से आप लोगों को होटल्स बुक करवाना लाजमी है। खैर ये वाली मैंने बुक ली थी। यहाँ पर लाइब्रेरीज़ होती हैं, यहाँ पर जो मस्जिद है ना, जैसे आप लोग इंटर होते हैं यहाँ पर लाइब्रेरी, तो यहाँ से आप लोग फ्री की मतलब ले सकते हैं आप लोग बुक्स। तो मैंने ये वाली देखी थी, इसमें होती है तफसीर होती है लास्ट के 3 पारों की, और बहुत अच्छी है। इसमें हर एक चीज़ को एक्सप्लेन किया जा रहा है कि मतलब आप लोग क्या नमाज़ पढ़ने का तरीका है, और हर चीज़ का है ना तरीका बताया गया है, और एक्सप्लेनेशन है फुल, बहुत अच्छी तरीके से मैंने ये पढ़ी थी, बहुत अच्छा था। अच्छा, तो चलते चलते है ना, आई प्रेफर कि आप लोग एक चप्पल ही लेकर जाएं, दैट इज़ काफ़ी। कोई शूज़ कुछ भी ना लेकर जाएं, एक कंफर्टेबल सी चप्पल लेकर जाएं, और सॉक्स लाजमी लेकर जाएं, क्योंकि चप्पल मतलब ज़्यादा आप लोग बहुत ज़्यादा वहाँ पर चलते हो, तो चप्पल की वजह से आप लोगों को मतलब पाँव में, मुझे ना पाँव की अंगूठियों में क्या बोलते हैं, फिंगर्स में ना मुझे बहुत ज़्यादा ज़ख्म टाइप के हो गए थे, तो मैं ज़्यादातर वही पहनती थी, सॉक्स।
असर की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं मॉल आ गई थी, क्योंकि असर से मगरिब तक मुझे ज़्यादा टाइम था, तो इसकी वजह से मैंने सोचा थोड़ा सा रुला कर लेती हूँ। और इस टाइम पे रश कम होती है, इशा के बाद बहुत होती है। तो फिर मैं चली गई थी, और बहुत बड़ा मॉल है, और मैं यहाँ पर हर रोज़ आती थी, तकरीबन हर रोज़ आती थी। लेती कुछ नहीं थी, लेकिन आती हर रोज़ थी। ऐसे ही घूमती थी, मतलब लेती इस लिहाज से सिर्फ खाने के लिए अलबैक जाती थी और ऐसे जाती थी। खैर, तो ये मेरा म्यूज़ियम जो था प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, ये मेरा टू डू लिस्ट में था। मैंने सोचा था कि जब भी मैं जाऊँगी ना, तो मैं इस वाली म्यूज़ियम में ज़रूर जाऊँगी। लेकिन इनकी प्राइसेस हर एक चीज़ की इतनी हाई है ना, मतलब एक नॉर्मल बंदा तो अफोर्ड कर ही नहीं सकता। मतलब आप लोग म्यूज़ियम जाना है, हाई प्राइसेस, व्यू के भी प्राइसेस बहुत ज़्यादा है, रेस्टोरेंट्स के भी प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं। हाँ, बहुत सारी बजट फ्रेंडली रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पर आप लोग खाने पीने के लिए, वो भी मैं आप लोगों को बाद में बताती हूँ। मदीने के ब्लॉग में आई एम टेलिंग, मैं आप लोगों को ज़्यादा प्राइसेस बताऊँगी। लेकिन यहाँ पर भी मैंने ली थी बहुत सारी चीज़ें। मिनीसो भी गई थी, बिकॉज़ ये भी मेरी टू डू लिस्ट में था। यहाँ पर प्राइसेस आर ओके, मतलब ज़्यादा हाई भी नहीं है, ज़्यादा लो भी नहीं है। सो लेकिन फ़ज़ूल लेना, मतलब चीज़ें लेना, जो चीज़ आप लोगों को बाहर 5-10 रियाल की मिल रही है, आप लोग यहाँ से 20-25 रियाल की क्यों ले रहे हो? यहाँ की परफ्यूम्स टेस्टर्स जो थी, मैंने वो टेस्ट कर रही थी, बाकी लेने की तो मेरा इतना ज़्यादा वो नहीं था, बजट वगैरह। खैर, हर चीज़ की वैरायटी थी यहाँ पर, और मतलब ये जो टोट बैग्स थे बहुत प्यारे-प्यारे थे। लेकिन ऐसे हम लोगों की बाज़ारों में बहुत अच्छी प्राइसेस में मिल जाते हैं, लाइक जब आप जुम्मा बाज़ार जाते तो ऐसे ही सेम, बल्कि इससे ज़्यादा अच्छे मिल जाते हैं आप लोगों को 500-1000 में। लेकिन ये बहुत ज़्यादा महंगी थी। रेट्स भी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ साथ-साथ। और मैं यहाँ पे मिनीसो में हर रोज़ आती थी, मतलब मैं जब भी मक्का मॉल जाती थी ना, मक्का टावर जाती थी, यहाँ पर मॉल में घूमती थी, मैं मिनीसो में ज़रूर आती थी, क्योंकि मुझे एक सैटिस्फैक्शन फ़ील होती थी मैं जब भी यहाँ पर आती थी। एक नहीं होता एस्थेटिक सी, कोज़ी सी वाइब आती थी चीज़ों को देख कर ही दिल भर देती थी मैं अपना। आप लोग भी ऐसे कीजिएगा, ठीक है ना? कोई चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं है। मदीने में हम लोग एक जगह पर गए थे, 5 रियाल वाली जगह पर, वहाँ पर हर चीज़ 5.65 या 75 रियाल में इससे बेहतरीन चीज़ें मिल रही हैं, इससे बेहतरीन प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, मेकअप के, पहनने के, हर चीज़ के बहुत अच्छे रेट्स में मिल रहे हैं। तो वो मदीने से आई प्रेफ़र कि आप लोग शॉपिंग करें इंस्टेड ऑफ़ दीज़ हाईली वो प्राइस्ड प्रोडक्ट्स से। खैर, यहाँ पे क्रीम्स थी, और मतलब गर्ली स्टफ़ बहुत ज़्यादा। एक लड़की, एक टीनेज गर्ल वहाँ पे जा रही है और अपने आप को कंट्रोल कर रही है, अपनी नफ्स को कंट्रोल कर रही है। आई होप सो मुझे उसका सवाब मिला होगा। मैंने दुआ तो बहुत की है कि अल्लाह ताला प्लीज़ मेरी नफ्स को संभाल कर रखिएगा, और मुझे हर इन चीज़ों से दूर रखिएगा, और मेरी इतनी ज़्यादा हैसियत बना दी कि मैं इन सब चीज़ों को अफ़ोर्ड कर सकूँ, लेकिन इन कंट्रोल, ठीक है? यहाँ पे बहुत प्यारे-प्यारे पर्सेस थे। मैंने सोचा था मैं एक वो वाला लूँगी, क्या था पीने वाला, क्या कहते हैं उसको, नाम ही भूल जाती हूँ एक तो मैं। टम्बलर्स, हाँ, मैंने सोचा था यहाँ पर मैं एक टम्बलर लूँगी, बट उसकी भी प्राइस बहुत ज़्यादा थी। पहले मैंने लिया, मैंने उठाया, मैं लेकर गई, मैंने एक गली पास की, फिर मैंने सोचा नहीं, छोड़ो, इससे अच्छी चीज़ मैं अपने उसमें थर्मोस में ना पानी पी लूँ, ग्लास मेरे इतने प्यारे-प्यारे, मैं उनमें ना पानी पी लूँ। टम्बलर को छोड़ो, गोली मारा, मैंने दोबारा से रख लिया। अच्छा, यहाँ पे स्टफ़ टॉयज़ इतने प्यारे थे। यहाँ पर शो पीस के तौर पे ना बाहर एक इतना मोटा बड़ा टेडी बियर रखा हुआ था, वो बहुत प्यारा था। और यहाँ पे मैं बता रही हूँ ना, ये कप्स की इतनी ज़्यादा वहाँ पे वैरायटी है, इतनी वैरायटी है, मैं करीब भी नहीं जा रही हूँ इनके क्योंकि जिस तरीके से मुझे पता है मेरा दिल उछल रहा है, आप लोगों का भी उछल रहा होगा। खैर, मैं वहाँ से आ गई थी, और ये म्यूज़ियम, एवरीथिंग इज़ ओवरली प्राइस्ड। मतलब हाँ, मुझे पता है यहाँ पे बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें होंगी, आप लोगों को जाना चाहिए, मतलब एक्सप्लोर करने के लिए बेस्ट चीज़ है, लेकिन आई थिंक सो प्राइस ज़्यादा हाई होने की वजह से मैं नहीं गई। इससे अच्छा है आप लोग नेट पे, यूट्यूब पे वीडियोज़ देखकर आप लोग देख लें कि इस म्यूज़ियम के अंदर क्या है। और ये बिल्कुल मिनीसो के सामने, इफ़ इन केस किसी को जाना है, शौक है, और अगर कोई जाए तो फिर मुझे बताइएगा। एनीवेज़, मैं यहाँ पर मॉल में घूमती थी, तो कुछ चीज़ें मैं बहुत ज़्यादा लाती थी, और वो थे ये टेस्टर्स। और मेरा पूरा पर्स भरा हुआ है इन टेस्टर्स से। लास्ट टाइम मैं गई थी, मैंने कम ली थी और मैंने मतलब रखी थी। इस बार मैंने सारे टेस्टर्स संभाल कर रखे हुए हैं एज़ अ निशानी। जितनी बार भी मैं मॉल गई, मैंने 3-4 टेस्टर्स ज़रूर इकट्ठे किए हैं, और बहुत अच्छी-अच्छी परफ्यूम्स होती हैं। लेकिन प्राइस सुनने के बाद है ना, आई एम लाइक ओके नाइस, फिर मैं चली जाती हूँ, क्योंकि
आउट ऑफ बजट है ना। मेरा दिल बहुत ज़्यादा चाह रहा था यहाँ पर स्टारबक्स की कॉफ़ी पीने का एंड ट्राई इट फॉर द फर्स्ट टाइम, क्योंकि पाकिस्तान में होती नहीं है। तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ पर पीऊँगी, लेकिन फिर मैंने सर्च किया, मुझे पता चला ये एक इसराइली ब्रांड है। तो फिर मैंने कहा कि भाई बायकॉट, फ़लस्तीन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो फिर मैंने नहीं लिया एंड आई इग्नोर्ड इट। और यहाँ पर मैं भाई मुझे रेशियो की कॉफ़ी पीनी थी, मेरा एक टू डू लिस्ट में थी रेशियो की कॉफ़ी। मैंने अपनी सारी टू डू लिस्ट कंप्लीट की है, लेकिन रेशियो की कॉफ़ी वाली जो थी वो मेरी बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं हुई, क्योंकि रेशियो की कॉफ़ी मुझे मिली नहीं, मॉल में नहीं मिली। आई थॉट कि नीचे होगी, लेकिन फिर बिल्कुल लास्ट स्टेज में मुझे पता चला कि ये नीचे है, मतलब कहीं पर दुकान पर, बट मुझे नहीं मिली। फिर लास्ट डेज़ में आई गॉट सो बिज़ी, मतलब इबादत वगैरह में, तो मैंने ज़्यादा उस पर फ़ोकस नहीं किया और मैं आ गई थी। और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ मैं नहीं गई। क्या यहाँ पे बहुत सारे शॉपिंग मॉल्स हैं। एक अबराज वेन्यू था, मेरी नज़र पड़ी, मैंने सोचा जाती हूँ देखती हूँ क्या है। तो वहाँ पर इतने वो लोग आए हुए थे ना, लाइक बिज़नेस टाइप ऑफ प्रोफेशनल लोग, और चीज़ें देखने से इतनी ज़्यादा महंगी नहीं लग रही थी, लेकिन एक्चुअल में उनकी प्राइस इतनी ज़्यादा थी। लाइक एक नॉर्मल चीज़ की प्राइस इतनी ज़्यादा कैसे हो सकती है। फिर उसके बाद मैं अबराज हाइपर मार्केट चली गई, वहाँ पर खाने पीने की चीज़ें थी। और फिर मैं सोच रही थी मुझे कहाँ से अंदर जाना है, फिर मुझे जगह मिल गई अंदर जाने की। यहाँ पर मैंने ऑब्वियसली खाने पीने की जगह, यहाँ पर तो ग्रॉसरी शॉपिंग होती है, यहाँ से मैंने लिया। आई प्रेफर कि आप लोग इन सारे हाइपर मार्केट्स और सुपर मार्केट से लुलु सुपर मार्केट जाएँ, विच इज़ बिल्कुल पुल के नियर, जहाँ पर मतलब इस साइड पे राइट साइड पे बिल्डिंग्स होती हैं, वहाँ पर आप लोगों को सामने ही सामने लुलु सुपर मार्केट नज़र आ जाएगा। वहाँ पर बहुत रीज़नेबल प्राइसेस होती हैं, लाइक जो चीज़ जिस प्राइस में मिलती है आप लोगों को दुकानों में बहुत ज़्यादा हाई प्राइसेस में मिलती है। जैसे मैं गई थी ना ब्रोस्टल फ्रोश, वहाँ पर एक जूस आप लोगों को 3 से 4 रियाल का मिलता है, वैसे ही सेम जूस आप लोगों को 2.75 या 2.25 में मिल जाएगा। मतलब जो कुछ सुपर मार्केट्स होती हैं वो 1-2 रियाल या कुछ पॉइंट्स रियाल के बढ़ा कर देती हैं। सो आई प्रेफर कि वो आप लोग लुलु सुपर मार्केट से लें। उसके अलावा जो चॉकलेट्स होते हैं और ये जो छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, वो मदीना में एक सुपर मार्केट है, वो मैं आप लोगों को उस वाले ब्लॉग में दिखाऊँगी। उसमें प्राइसेस बहुत रीज़नेबल हैं, लाइक लिटरली बहुत ज़्यादा। खैर हम लोगों ने यहाँ से ग्रॉसरी की, थोड़ी सी चीज़ें ली, लाइक चिप्स एंड जूसेस और कुछ निम्को वगैरह। और फिर उसके बाद मैं अल्बैक चली गई बर्गर खाने के लिए, और डबल बैक बर्गर इज़ बेस्ट बर्गर, यहाँ का मेरा फेवरेट था। उसके साथ आइसक्रीम सबसे ज़्यादा सस्ती मिलती है अल्बैक पर। तो कहीं पर और उलने की जगह आप लोग सीधा अगर जो आप लोगों को आइसक्रीम खानी तो अल्बैक की आइसक्रीम खाया करें। फिर उसके बाद मगरिब का टाइम हो गया था, तो आई कैम हियर, और मैंने नमाज़ का भी रिकॉर्ड किया है। अज़ान जब आती है, जिन भी लोगों को ख्वाहिश है मस्जिद हरम की अज़ान सुनने का, तो आप लोग इस वीडियो में सुन सकते हैं। मैंने यहाँ की ज़्यादातर जो गलियाँ और ऐसे मस्जिद हरम का व्यू इसीलिए कैप्चर किया जैसा आप लोग लगे वाकई आप लोग मक्का में और हरम में और घूम रहे हैं, उसी तरीके से मदीने का भी किया है, जिसमें आप लोगों को बिल्कुल ऐसे लगेगा आप लोग मदीने में घूम रहे हैं। अच्छा, तो मैंने अज़ान जो रिकॉर्ड की है वो आप लोग सुन लें। أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. दैट वाज सो पीसफुल माशाल्लाह। अच्छा, तो मगरिब की अज़ान के बाद हम लोगों ने नमाज़ पढ़ी। फिर उसके बाद मैं नमाज़ पढ़ने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए बैठी, फिर मैंने कुरान वगैरह पढ़ा थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। फिर उसके बाद मैं चली गई थी मॉल में अपना ब्रश लेने के लिए, बिकॉज़ मगरिब के बाद रश थोड़ी सी कम होती है, इशा के बाद बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो मैंने सोचा था कि मैं उसी वक्त निकल जाऊँगी और अपना है ना ब्रश ले लूँगी। ताजिज का क्या होता है वो, तो उसका आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। इट इज़ लाइक 10 आउट ऑफ 10, मतलब उसका चिकन इज़ सो टेंडर और स्पाइसी और मतलब बहुत बैलेंस्ड फ्लेवर है, बहुत यम्मी होता है। फिर हम लोग नहीं, मैं गई, हम लोग जैसे ही एस्केलेटर से ऊपर जाते हैं ना, तो फिर सामने अलबैक होता है। अलबैक से आप लोग सीधा जैसे ही देखेंगे आप लोगों को नज़र में आ जाएगा अल्तज़ाज। यस, तो उसकी जो प्राइस थी वो थी 21 रियाल, जिसमें 2.75 का टैक्स था। सही है, मतलब 22 के भी मिलते हैं, 21 के भी मिलते हैं, लेकिन बहुत यम्मी होता है, सो वर्थ इट। फिर उसके बाद इशा की नमाज़ के लिए मैं आ गई थी ऊपर छत पर, क्योंकि नीचे मुझे पता था बहुत ज़्यादा रश होने वाली है और इतना टाइम नहीं था कि मैं वहाँ पर जगह ढूंढती अंदर जाती, तो इसलिए मैंने छत पर ही पढ़ ली थी। और छत में पढ़ना इज़ सो पीसफुल, ठंडी हवा चल रही होती है और बहुत मज़ा आता है, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और ऊपर भी बिल्कुल वही सिस्टम है, ज़मज़म ऊपर भी मिलता है, ऊपर सब कुछ होता है, मतलब ज़मज़म, कुरान, लाइब्रेरी, सब कुछ है ऊपर। तो बस फिर मैं ऊपर बैठी, मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ी और मैं कितने बजे तक, मैं 10 बजे तक वहीं पे बैठी रही। फिर मैं उसके बाद मैं लेट गई थी, कुरान वगैरह पढ़ कर फिर मैं लेट गई थी। फिर मैं रात को गई हूँ, कितने बजे गई हूँ, 11 बजे गई हूँ, 10 साढ़े 10 बजे गई हूँ। और रश का लेवल तो वही होता है भाई, मतलब जितनी भी, मतलब आप लोग देर से जाएँ जल्दी जाएँ, इसलिए मैं आप लोग बोलती हूँ ग्राउंड वाली साइड से जाएँ। ये वाला जो होता है ना पुल वाला साइड से जो रोड जाता है इब्राहिम खलील रोड, बहुत फुल होता है, क्योंकि यहाँ पर है ना वो लगते हैं, स्टॉल्स लगते हैं, आंटियाँ वगैरह मतलब बिछा कर रखती हैं। ऊपर से खाने का वक्त भी होता है इशा के वक्त, तो ज़्यादातर लोग इसी टाइम पर निकलते हैं, क्योंकि ठंडक भी इसी टाइम पर होती है और सुकून भी इसी टाइम पे होता है। अच्छा, तो ये लोग है ना, मतलब ऐसे चादरें वगैरह बिछा रहे होते हैं, तो रश तो बहुत ज़्यादा होती है। उसके साथ साथ इन लोगों को एक होता है कि पुलिस की एक गाड़ी होती है, ये लोग जैसे ही उस गाड़ी को देखते हैं ना, ये लोग इसी चादर को मतलब है ना, मतलब बिछा कर और भाग जाते हैं। और यहाँ पर है ना, मुझे एक बात बहुत बुरी लगी थी, यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा फ़ेक तरीके से, मतलब आई डोंट नो, कुछ फ़ेक होते हैं कुछ रियल होते हैं, लेकिन ये लोग है ना अपने बाजू वगैरह हाफ़ कर फिर ये लोग भीख वगैरह मांग रहे होते हैं। आई डोंट थिंक सो इन लोगों को ज़्यादा मिलती होंगी, लेकिन इनको बहुत ज़्यादा मिलती भी हैं कुछ लोगों से। सो इट इज़ बेटर कि आप लोग यहाँ पर ना दें और मतलब परिंदों वगैरह को दे दें या सदका ज़कात वगैरह दे दें, दैट इज़ मोर बेटर। खैर, मैं यहाँ पर चल रही थी और बहुत ज़्यादा रश थी। यहाँ पर सामान भी बहुत अच्छा मिलता है। आई प्रेफ़र कि आप लोग यहाँ पर खुले पैसे लेकर आएँ, क्योंकि ये लोग जैसे ही पुलिस की गाड़ी देखते हैं ना, ये लोग कुछ नहीं करते, ये लोग पैसे लेकर भाग जाते हैं और फिर आप लोगों को ये लोग दोबारा से नहीं मिलेंगे। मैंने यहाँ पर 1 रियाल वाला इत्र लिया, इन लोगों के पास खुला नहीं होता है, सो आई एम टेलिंग यू अगेन, इन लोगों को खुला लेकर आ जाया करें और खुले ही दिया करें। यहाँ पे 2 रियाल शॉप भी होती है और दूसरी भी दुकानें होती है, वहाँ पर सेम इत्र 5 रियाल, 2 रियाल, 1 रियाल का मिलता है। प्रेफर आप लोग इन स्टॉल से ही ले लिया करें 1 रियाल के, दैट इज़ मोर बेटर।
फिर मैंने 5 रियाल के 5 इफ्तार लिया और फिर मैं चली गई थी अपनी होटल, क्योंकि मैं थकी हुई थी तो मैंने रेस्ट किया, मतलब 1-2 घंटे की नींद की। फिर उसके बाद दोबारा से वही तहज्जुद के लिए मैं निकल जाती हूँ। तो आज के लिए इतना ही, तब तक आप लोग मेरा मदीना वाला व्लॉग ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़। डू सब्सक्राइब, ओके।